हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आपने चर्चा कर रहे थे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इस परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इस परीक्षा की जो सब्जेक्ट है अपना विज्ञान, इस विज्ञान विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और विज्ञान में हमने लगभग जो टॉपिक थे उनको कंप्लीट कर लिए। और बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था, मानव शरीर की संरचना हमने देखा था। और संरचना के बाद आज का जो टॉपिक है आगे का, वो रहेगा अपना मानव शरीर के अंग तंत्र जो है, यानी कि संरचना के बाद अंग तंत्र जो टॉपिक है, इससे जो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं अपने। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें भी। क्लास को लाइक करें, देखो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला। और लाइक करने से हमें एक उत्साह मिल जाता है कि आपको जो हमारे द्वारा जो मैटर दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आप अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए, यानी कि आप उसमें रिएक्ट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और कमेंट भी जरूर डालिए आप कि आपको जो मैटर दिया जा रहा है वो किस तरीके का है, आपको अच्छा लगा है या इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये बात आप हम तक जरूर पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को आप शेयर करें, इस मैटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन तक भी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट दिया जा रहा है ये कंटेंट उन तक भी पहुंचे। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, मानव शरीर के अंग तंत्र। क्या टॉपिक है अपना? मानव शरीर के अंग तंत्र। ओके, हाँ जी। पहले अपने कल की तरह इसमें जो सामान्य जानकारियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और फिर इसको अपने क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। हाँ जी, पहला आता है मानव शरीर के अंग तंत्र जो है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ जी, मानव शरीर जटिल लेकिन सुव्यवस्थित तंत्रों से बना हुआ है। जटिल है लेकिन सुव्यवस्थित तंत्र जो है उनके द्वारा बना हुआ है ये, यानी कि बड़े ही अच्छे ढंग से, यानी कि सुव्यवस्थित किए गए हैं इनको। शरीर के में विभिन्न अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं और ये मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। यानी कि जो कई सारे जो अंग है वो एक ही काम को करे तो उनको हम क्या कह देंगे? अंग तंत्र कह देंगे। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या करता है? एक विशिष्ट कार्य करता है, अलग से कार्य निर्धारित होता है। इस कार्य को ये तंत्र जो है वो करेगा, जिससे शरीर की जीवन प्रक्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से जो है वो चलती रहती है। यानी कि प्रत्येक काम जो है वो अलग अलग तंत्र को डिवाइड किया हुआ है भी, इस तंत्र का ये काम है, इस तंत्र का यह काम है। ओके, हाँ जी। सबसे पहले अपनी बात करते हैं परिसंचरण जो तंत्र है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कार्य क्या है इसका? कार्य है शरीर के सभी भागों तक रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। याद रखना है किस किस को पहुंचाता है? एक तो रक्त को, एक ऑक्सीजन को, और एक पोषक जो पदार्थ है इनको पहुंचाने का जो काम है वो करता है। साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको हटाने का काम भी इसी का होता है। मुख्य जो अंग है इसमें कौन से हैं? हृदय। हृदय जो है इसका मुख्य अंग माना गया है। जिस हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना। जो दूसरा है रक्त, रक्त का काम क्या है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका परिवहन करने का काम जो है वो किसका काम होता है? रक्त का काम है। ओके, हाँ जी। रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी है? देखो ध्यान रखना है, एक तो होती है धमनियां और एक होती है शिराएं। धमनियां जो है हृदय से रक्त को लेके जाती है। हृदय से जो रक्त है इसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? धमनियों द्वारा। यानी कि ये शुद्ध रुधिर लेके जाती है। क्या? शुद्ध रुधिर जो है उसको लेके जाती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। शिराएं जो है ये रक्त को हृदय में वापस लाती है। यानी कि जो अंगों के पास या अंगों में जो अशुद्ध रुधिर होता है, कौन सा? अशुद्ध रुधिर, याद रखना है। अशुद्ध रुधिर जो है उस अशुद्ध रुधिर को पंप करने के लिए हृदय के पास से लाती है, हृदय के पास भेजती है। केशिकाएं। केशिकाएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो सबसे, इनका जो व्यास होता है, व्यास जो है या यूं कहें कि सबसे पतली रक्त वाहिकाएं जो है वो केशिकाएं होती है। कौन सी होती है? केशिकाएं। ये अंगों तक जो रक्त पहुंचाने का काम जो है वो इनका होता है, केशिकाओं का होता है। हाँ जी। फिर आता है अपना श्वसन तंत्र। दूसरा तंत्र कौन सा आ जाता है? श्वसन तंत्र। हाँ जी।
कार्य क्या है इसका? कार्य है शरीर में ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर करना। CO2 को बाहर करना इसका काम होता है। मुख्य अंग इसमें बात करें तो नाक। नाक जो है हवा का प्रवेश द्वार होता है, यानी कि नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। श्वास नली, फेफड़ों तक के हवा जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो किसका होता है? श्वास नली का होता है। फेफड़े क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करने का काम जो है वो कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। फिर है प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया कैसे करते हैं? वायुमंडल से ली गई हवा में से फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, रक्त में मिलाते हैं, उपयोग के बाद बनने वाली कार्बन डाई जो ऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये काम होता है श्वसन तंत्र का। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। कौन सा आ जाता है? पाचन तंत्र। कार्य भोजन को पचाकर उसे शरीर में उपयोगी पोषक तत्वों में बदलना और अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम जो होता है वो पाचन तंत्र का होता है। मुख्य अंग की बात करें तो मुख्य है इसमें जो चबाने और लार मिलाने का काम जो है वो मुंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा किया जाता है। ग्रास नली। ग्रास नली क्या करती है? भोजन को जो पेट है अपना या अमाशय है, अमाशय तक पहुंचाने का काम जो होता है वो किसका होता है? ग्रास नली का होता है। अमाशय जो है, अमाशय में भोजन को अम्लीय रसों से पचाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। यानी कि अमाशय के अंदर ही जो आंशिक पाचन जो होता है वो होता है। आंशिक पाचन होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, आंशिक पाचन होता है। और जो छोटी आंत होती है इसमें पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जल और जो लवण है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो जल होता है उसको अवशोषण का काम जो होता है वो बड़ी आंत में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बड़ी आंत में किया जाता है। बड़ी आंत में छोटे छोटे अंगुली नुमा दीर्घ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घ में पाए जाते हैं। और ये दीर्घ क्या करते हैं? जो अपशिष्ट जल और लवण होता है उसको अवशोषण करने का काम करते हैं। ओके, हाँ जी। मलाशय व गुदा, ये इसमें क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इकट्ठा होता रहता है। ओके, हाँ जी। सहायक अंग की अगर बात करें तो यकृत इसमें सहायक अंग माना जाता है। अग्नाशय इसमें सहायक अंग माना जाता है। तीसरा इसमें पित्ताशय जो है वो सहायक अंग माना जाता है। ये ध्यान रखना है, सहायक अंगों की बात करें तो यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना तंत्रिका तंत्र। कौन सा आ जाता है? तंत्रिका तंत्र। जो इसका काम क्या है? शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय का जो काम है वो तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का होता है। मुख्य अंगों की अगर बात करें तो मस्तिष्क है, जो सोचने, निर्णय लेने और नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच जो सूचना का आदान प्रदान है वो करने का, सूचना का जो आदान प्रदान करने का जो काम है वो रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है तंत्रिकाएं। क्या आ जाती है? तंत्रिकाएं। पूरे शरीर में जो सूचनाएं पहुंचाने का काम है वो किनके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिकाओं को अपने न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, ध्यान रखें। न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, ध्यान रखें। ओके, हाँ जी। तंत्रिका तंत्र जो है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको अपने शॉर्टकट में CNS के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको PNS के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये नाम भी आपने याद रखने हैं। फिर आ जाता है अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा आ जाता है? अंतःस्रावी तंत्र। इसका काम क्या होता है? हार्मोन नामक रासायनिक दूतों के द्वारा शरीर की भीतरी क्रियाओं को नियंत्रित करना। यानी कि जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स के द्वारा जो शरीर की क्रियाएं होती है उन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम जो होता है वो किसका होता है? अंतःस्रावी तंत्र का होता है। ओके, हाँ जी। मुख्य ग्रंथियों की अगर बात करें तो सबसे मुख्य ग्रंथि कौन सी आ जाती है? प्यूटरी ग्रंथि जो है वो आ जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी। इसे इसका दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि भी होता है। क्या? पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ओके, हाँ जी। थायराइड। थायराइड ये चयापचय जो नियंत्रित करने का काम है वो इसके द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा। एड्रिनल, ये डर, तनाव व ऊर्जा के समय कार्य करता है। पैंक्रियास,
ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो शर्करा नियंत्रण में काम करता है। गोनेडस जो ये अंडाशय और वृषण में है, यानी कि यौन हार्मोन स्रावित करते हैं ये। और उसके बाद आ जाती है अस्थि तंत्र। कौन सा आ जाता है? अस्थि तंत्र। कार्य क्या है अस्थि तंत्र का? शरीर को आकृति और सहारा देना, शरीर की आकृति और सहारा देना, अंगों की रक्षा करना और उसमें आंदोलन में सहायता करना। यानी किसी प्रकार का आंदोलन का मतलब है चोट वगैरह अपने को लग गई है तो उसके अंदर जो सहारा देने का काम जो है वो किसका होता है? अस्थि तंत्र का होता है। मुख्य घटक की अगर बात करें तो इसमें हड्डियां जो है वो मुख्य घटक आ जाता है। हड्डियां शरीर का ढांचा बनाती है। क्या बनाती है? शरीर का ढांचा बनाने का काम में करती है। जोड़, दो हड्डियों को जोड़ते हैं, दो हड्डियों को जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। कार्टिलेज, ये मुलायम उत्तक जो हड्डियों को सुरक्षित रखने का काम जो करते हैं उनको हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। मनुष्य में कुल हड्डियां 206 होती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ओके, हाँ जी। फिर आ जाता है अपना मांसपेशीय तंत्र। कौन सा आ गया? मांसपेशीय तंत्र। मांसपेशीय तंत्र का जो कार्य है वो क्या है? शरीर को गति प्रदान करना, अंगों को संकुचित और विस्तृत करने का काम जो है वो किसका होता है? मांसपेशीय तंत्र का होता है। प्रकार, प्रकार की अगर बात करें तो कंकाल मांसपेशी है, ये हड्डियों से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ा होता है। दूसरा मुलायम मांसपेशी है, मुलायम मांसपेशियां जो है ये आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। हृदय मांसपेशियां ये केवल हृदय से जुड़ी होती है। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती है, ये मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी यहाँ मोस्ट लिखा है मैंने, आपको ध्यान रखना है कुल मांसपेशियों की संख्या। फिर आ जाता है अपना प्रजनन तंत्र। कौन सा आ जाता है? प्रजनन तंत्र। काम क्या होता है? संतान उत्पत्ति में सहायता करना। पुरुष प्रजनन अंग वृषण होता है और ये शुक्राणु बनने का काम में करते हैं। लिंग में शुक्राणु जो है वो बाहर भेजता है और महिला प्रजनन अंग अंडाशय होता है मुख्य, और ये भी अंडाणु बनाने का काम में करता है। गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय के अंदर और योनि जन्म मार्ग माना जाता है। फिर आ जाता है मूत्र तंत्र। कार्य क्या है? कार्य है शरीर से जो तरल अपशिष्ट पदार्थ है, तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम में होता है। मुख्य अंग की बात करें तो इसमें वृक्क यानी किडनी होती है जो रक्त को छानने का काम करते हैं, रक्त छानते हैं और मूत्र बनाते हैं। मूत्र वाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है और मूत्राशय मूत्र संचित करता है यानी कि इकट्ठा करता है और मूत्र मार्ग मूत्र को बाहर निकालता है। फिर आ जाता है संवेदन तंत्र। इसका काम होता है बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करना और मस्तिष्क तक के उन जानकारियों को पहुंचाने का जो काम है वो संवेदी तंत्र का माना जाता है। मुख्य इसमें ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख जो है इसको मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना जाता है जो देखने का काम करती है। फिर है कान, ये सुनने का काम, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद का, और जो त्वचा है ये स्पर्श ताप दबाव महसूस करने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है। महत्वपूर्ण बात है, पूरी जो हमने अभी तक जो सामान्य जानकारी इसकी पढ़ी, इस सारी बात को एक साथ यहाँ देखें। मानव शरीर एक अद्भुत तंत्र माना गया है जिसमें हर अंग तंत्र एक दूसरे से जुड़ा होता है। सभी तंत्र एक साथ मिलकर शरीर को जीवित, सक्रिय और कार्यशील बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? कार्यशील बनाए रखते हैं। यदि किसी एक तंत्र में गड़बड़ी हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, ये बात भी मुख्य है, ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। अब देखते हैं इस सामान्य जानकारी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और एग्जाम में जो आपसे एक प्रश्न पूछा जाना है, मैंने कल भी बताया कि ये जो टॉपिक है देख लें, मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना और अंग तंत्र, और ये अंग तंत्र जो कल टॉपिक किया हमने मानव शरीर की संरचना, और आज का टॉपिक है अपना अंग तंत्र। इस पूरे यानी कल वाले और आज वाले टॉपिक से एक पर्सन पूछा जाना है आपसे, एक पर्सन। और जो ये एक पर्सन आने वाला है, ये जो कल मैंने क्वेश्चन दिया आपको उनमें से और आज जो अपने पर्सन करने वाले हैं इनमें से आपको ही मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से पर्सन आने वाला है। ओके, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो जल्दी से अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को आप शेयर जरूर करें। ओके, हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चनों पर अपने।
पहला प्रश्न है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? शरीर का नियंत्रण जो है वो कौन सा अंग जो है वो करता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत। तो कौन करते हैं? देखो, मस्तिष्क जो है वो नियंत्रण का काम करता है। देखो, बताया मैंने आपको, नियंत्रण का काम किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट है, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? रक्त को पंप करने का जो काम है वो कौन करता है? फेफड़े, अमाशय, हृदय, वृक्क। तो पंप करने का काम किसके द्वारा होता है? हृदय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हृदय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हृदय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कुल कितनी हड्डियां होती है? कल भी बताया मैंने, 206 हड्डियां होती हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही सिंपल प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। ओके, हाँ जी। आपको ऐसे नहीं है कि साइंस से भी, साइंस में 5% आएंगे, पता नहीं साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल इजी साइंस पढ़नी है आपने, जो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़नी है आपने, और यहीं से आपको प्रश्न जो है 5 के 5 मिलने वाले हैं। ओके, हाँ जी। तो चलते हैं अपने पास से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ये बताना है। थायराइड से, यकृत से, अग्नाशय से, या एड्रिनल ग्रंथि से? तो कौन सी ग्रंथि से था इंसुलिन हार्मोन जो है? ये जो शर्करा होती है, उस शर्करा का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है, शरीर में शरीर से मूत्र किस अंग के द्वारा निकलता है? जो मूत्र है वो किस अंग के द्वारा बाहर निकलता है, ये बताना है। मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, या वृक्क के द्वारा? तो वृक्क तो क्या करता है? मूत्र निर्माण का काम है। ये तो क्या है? मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण का काम ये करता है। ओके, हाँ जी। मूत्राशय, मूत्राशय में क्या होता है? जो मूत्र होता है इसका एक संचयन होता है। क्या होता है? संचयन होता है, यानी इकट्ठा होता है यहाँ पर। और मूत्रवाहिनी जो होती है, मूत्रवाहिनी जो है ये मूत्राशय से जुड़ी होती है। मूत्राशय से जुड़ी होती है। ओके, हाँ जी, मूत्राशय से जुड़ी होती है। और मूत्र मार्ग से क्या होता है? जो मूत्र है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ओके, हाँ जी। तो ध्यान रखना है, बाहर किससे निकला? मूत्र मार्ग से। ओके, नाम याद रखने हैं आपने, अलग प्रत्येक अंग का अलग अलग काम है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा है, ये बताना है आपने। ओके, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ग्रास नली। तो अमाशय का पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंतें होती है। सबसे बड़ा भाग माना गया है छोटी आंत को। ओके, हाँ जी। लगभग इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो लगभग कितनी मानी गई है? 7.5 से 8 सेमी। 7.5 से 8 सेमी लंबी होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मैंने आपको अच्छे से बताया, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, या अग्नाशय? तो कौन सी ग्रंथि थी? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, या इसका दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि भी है। क्या नाम है इसका? पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, फेफड़ों में ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ होता है? फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? श्वास नली में, श्वसनी में, या फिर एलवी ओलाई में, नासिका में? तो कहाँ होता है? एलवी ओलाई में होता है। ये बात ध्यान रखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ होता है? एलवी ओलाई के अंदर क्या होता है? अवशोषण का काम जो है वो होता है। ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसको कह सकते हैं अपनी। ओके, हाँ जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा, हृदय द्वारा, वृक्क द्वारा, फेफड़े द्वारा? तो शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क द्वारा शुद्ध किया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, कल भी बताया था मैंने यही सेम पर्सन आपको। हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, जन्म के समय एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? मैंने आपको कल बताया था,
206, 270, 190, 300। कल वाली अगर आपने क्लास ये देखी है तो आपका आंसर ये सामने है। ओके हाँ जी, अगर नहीं देखी है तो कल वाली क्लास भी आप देखें एक बार प्लेलिस्ट में जाके। ओके हाँ जी, तो कितनी बताई थी? जन्म के समय कितनी होती है? 270 हड्डियां होती है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग माना गया है? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है माना गया है। कल यही प्रश्न था, अगर कल की क्लास आपने लगाई है तो यही सेम प्रश्न कल की क्लास में था, तो आपका उत्तर जो है वो सामने आपके दिमाग में आ जाएगा, कौन सा सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है? कौन सा अंग है जो गैसों का आदान प्रदान करने का जो काम करता है, वो किसके द्वारा होता है? हमने अभी सामान्य जानकारी में इसको देखा था, वृक्क है, यकृत है, फेफड़े है या प्लीहा जो है, तो कौन होता है? फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। फेफड़ों द्वारा क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, स्त्री के प्रजनन अंगों में कौन शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा यहाँ ऑप्शन में दे रखा है जो प्रजनन तंत्र, जो स्त्री का प्रजनन अंग है उनमें शामिल नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, वृषण और योनि। वृषण जो है देखो, ये नर जनन तंत्र का भाग आ गया। वृषण जो है वो क्या आ गया? नर जनन तंत्र का भाग है, ध्यान रखना है, नर जनन तंत्र का भाग है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय, वृषण, गर्भाशय, पीनियल ग्रंथि। तो कहाँ बनते हैं? वृषण में। कहाँ बनते हैं? वृषण में। ध्यान रखना है, कहाँ बनते हैं? वृषण में। ओके हाँ जी, कहाँ बनते हैं? वृषण में। और जो अंडाणु है वो कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? वो होता है अंडाशय में। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, रक्त वाहिकाओं की सबसे पतली इकाई क्या है? सबसे पतली इकाई मैंने आपको बताया अभी सामान्य जानकारी के अंदर है, जो रक्त वाहिकाएं हैं उन रक्त वाहिकाओं में धमनी, शिरा और केशिकाएं पढ़ा हमने। केशिकाएं पढ़ा हमने, तो सबसे जो कम व्यास वाली है वो कौन सी होती है? केशिकाएं होती हैं। कौन सी होती है? केशिकाएं होती है। जो केशिकाएं हैं ये रक्त वाहिकाएं हैं, और ये क्या करती है? अंगों के अंदर ये जो रक्त होता है उसको पहुंचाने का काम करती है। हाँ जी, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन क्रिया की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुख या ग्रास नली से। तो पाचन अपने भोजन वो है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुंह के द्वारा। तो मुंह में जैसे ही भोजन लेते हैं तो दांत क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करते हैं, और खंडित करने के बाद जो लार ग्रंथि है उस लार ग्रंथि के द्वारा जो लाला रस आता है उस लाला रस को उसे भोजन के अंदर मिलाया जाता है। तो वहीं से पाचन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो कहाँ से शुरू होगी? देखो, मुख गुहा से शुरू हो जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन या प्रोजेस्टेरोन। तो कौन कौन सी जो है थायराइड ग्रंथि जो है वो किस हार्मोन का निर्माण करती है? तो ध्यान दें, ध्यान दें, इंसुलिन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ओके, और एड्रिनलिन जो है, एड्रिनलिन जो है वो किस ग्रंथि से आ जाएगा? एड्रिनलिन जो है वो किस ग्रंथि से आ जाएगा? और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से आ जाएगा। देखो, ये थायराइड ग्रंथि से आ जाएगा। ओके, और ये अग्नाशय ग्रंथि से आ जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से आ जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन ये अंडाशय ग्रंथि से आ जाएगा। कौन सी? अंडाशय ग्रंथि से आ जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा आ जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा आ जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, मस्तिष्क किस हड्डी में स्थित होता है? मेरुदंड, पिंडली या कपाल या फिर पसली। तो मस्तिष्क की बात है, मस्तिष्क जो है वो किस हड्डी में स्थित होता है ये बताना है अपने को। ओके हाँ जी, तो कपाल हड्डी के अंदर क्या होता है? ये स्थित होता है, ध्यान रखना है, कपाल स्थिति में। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, मूत्र निर्माण का कार्य कौन करता है? मूत्र निर्माण का जो काम है वो किसके द्वारा होता है? वृक्क, मूत्राशय, यकृत या आंत। तो अच्छे से बताया था मैंने, वृक्क जो है वो मूत्र निर्माण का काम करते हैं। वृक्क जो है वो क्या करते हैं? मूत्र निर्माण का काम
करते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, हृदय में कुल कितने कक्ष या चेंबर पाए जाते हैं? तो जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है, इसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ध्यान रखने हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भागे होते हैं, 4 भागे होते हैं। ओके, नीचे की तरफ ये तो आ जाएगा बायां आलिंद, क्या आता है? बायां आलिंद होता है। और ये वाला दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद। ओके, और ये क्या आ जाएगा? बायां नील्य आ जाएगा। और इधर वाला दायां नील्य हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? दायां नील्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 चेंबर होते हैं, ध्यान रखना है। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना, यकृत किस प्रकार का अंग है? यकृत जो है वो किस प्रकार का अंग है? पाचन सहायक अंग है, उत्सर्जन अंग है, तंत्रिका अंग है, या हार्मोन अंग है? तो यकृत का काम क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना। पाचन क्रिया में सहायता करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मजबूत हड्डी जो है वो कौन सी होती है, ये बताना है। सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कौन सी होती है, वो बताना है। मैंने इस प्रश्न को कल भी दिया था, अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आपके सामने आंसर है, आप देखते ही आंसर जो है वो दे देंगे। हाँ जी, तो कौन सी थी? फीमर जो है वो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है जी। सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कौन सी है? फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है। हाँ जी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी हमने कल देखा था। नासिका हड्डी, स्टेपिस, या कर्णावर्त, या स्केपुला। तो कौन सी थी? स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग कितनी मांसपेशियां होती है, ये भी हमने कल देखा था। तो कितनी हड्डियां होती है? 600 हड्डियां होती है। कितनी? 600 हड्डियां होती है। ओके, हाँ जी। हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है? उत्सर्जक, अंतःस्रावी, पाचन, या फिर उत्सर्जन? तो हार्मोन उत्पन्न करने वाली किस तंत्र से जुड़ा हुआ है? ये हार्मोन का काम जो है वो कौन सा तंत्र करता है? उत्सर्जन। जो हार्मोन का काम जो है उत्सर्जित करने का, हार्मोन जो है स्त्रावित करने का जो काम है, वो कौन सा तंत्र जो है वो करता है? तो अंतःस्रावी तंत्र जो है वो क्या करता है? हार्मोन स्त्रावित करता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है, ये बताना है। केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, केवल बहिस्रावी ग्रंथि है, या मिश्रित ग्रंथि है, या फिर पाचन ग्रंथि है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? कि मिश्रित ग्रंथि है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई, श्वसनी, एल्वियोलाई, या श्वास नली में, या फिर श्वास नली में? तो आपको मैंने बताया था गैसों का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों के अंदर, वो कहाँ होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। कहाँ होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? फेफड़े, यकृत, हृदय, या फिर जो प्लीहा है ये पहुंचाता है। तो रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पंप कौन करता है? पंप कौन करता है? हृदय करता है। तो हृदय क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंगों तक जो रुधिर है उसको पहुंचाने का काम करता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? जो मस्तिष्क है और रीढ़ की हड्डी, इन दोनों को एक साथ अगर पढ़ें, अपने एक साथ देखें अगर, तो इस तंत्र को हम क्या कहेंगे, ये बताना है। पाचन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या संवेदी तंत्र, या फिर संचार तंत्र? तो किस तंत्र के नाम से जानते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन सा तत्व है? जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम जो है वो किसका होता है? मैंने कल भी बताया था, फिर बता देता हूं। जो रुधिर है, रक्त जो है, इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, और उस वर्णक का नाम क्या था? हीमोग्लोबिन। क्या नाम था? हीमोग्लोबिन था। ओके,
हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के द्वारा किया जाता है। माना जाता है अगर इस जो रुधिर है, रुधिर में हीमोग्लोबिन वर्णक ना होता तो पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में अनुमानित 3 वर्ष लग जाते। कितने, 3 वर्ष। ओके हाँ जी, तो ध्यान रखना है कौन सा वर्णक है, हीमोग्लोबिन ए वर्णक। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा जो है वो कौन सा होता है। जो हृदय की धड़कन जो होती है इसको नियंत्रित करने वाला जो इसका भाग जो है वो कौन सा है, एवी नोड है या प्रिंके फाइबर्स है या एशे नोड है या वेना केवा है। तो क्या होता है, एस ए नोड जो होता है वो क्या करता है, इसकी धड़कन को नियंत्रित करता है। धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है अमाशय में पाचन एंजाइम जो पेप्सिन एंजाइम है ये किसका पाचन करता है, ये बताना है। जो अमाशय है, अमाशय के अंदर अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें एक पेप्सी नाम का एंजाइम है, पेप्सिम है, लेनिन है ना। तो इस तरीके के जो एंजाइम है उनमें पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है ये बताना है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन ही करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन जो है वो करता है। प्रोटीन को पेप्टोइड में तोड़ देता है, ये किसमें, पेप्टोइड में तोड़ देता है। ओके अस्थमा किस अंग तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को या फिर उत्सर्जन तंत्र को, यानी किस तंत्र को यह प्रभावित करता है। तो अस्थमा देखो, अस्थमा किससे जुड़ा हुआ है, अस्थमा जुड़ा हुआ है श्वास से। किससे जुड़ा हुआ है, श्वास से, है ना। किससे जुड़ा हुआ है, श्वास से जुड़ा हुआ है। और श्वास की अगर बात आती है तो कौन सा तंत्र याद रखना है, श्वसन तंत्र। कौन सा, श्वसन तंत्र याद रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है पुरुषों में प्रमुख यौन हार्मोन जो है वो कौन सा है। यौन हार्मोन जो है वो कौन सा है, या यूं कहें कि जो वृषण ग्रंथि है उस वृषण ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। ध्यान दें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिला हार्मोन है। महिला महिला यौन हार्मोन है। ओके यौन हार्मोन, या फिर आप यूं याद रख सकते हैं जो अंडाशय है, अंडाशय से स्त्रावित होने वाले हार्मोन है। ओके ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष यौन हार्मोन है, पुरुष यौन हार्मोन है। ओके हाँ जी। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो अपने पास वृषण ग्रंथि जो होती है उस वृषण से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन है, ये थायराइड ग्रंथि से आ गया। देखो ये तो कौन सी आ गई, थायराइड ग्रंथि से आ गया। देखो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। ओके हाँ जी। कौन सा आ गया, पुरुष जो यौन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से महिलाओं में प्रमुख यौन हार्मोन क्या है। अभी बताया मैंने, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। तो कौन सा आ गया, देखो एस्ट्रोजन जो है वो महिला यौन हार्मोन है। ओके हाँ जी, ध्यान रखना ये। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है दृष्टि की इंद्रिय कौन सी है, यानी दृष्टि मतलब देखना, देखने से संबंधित कौन सी इंद्रिय थी, जीभ, नाक, आंख, कान। तो कौन है, आंख। ओके हाँ जी। ऐसे सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है श्रवण की इंद्रिय कौन सी है। श्रवण मतलब सुनने, सुनने का काम किस इंद्रिय द्वारा किया जाता है, आंख, कान, नाक या त्वचा। तो किसके द्वारा होता है, कान के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कान के द्वारा। स्वाद की इंद्रिय कौन सी होती है, यानी स्वाद का ज्ञान कौन कराती है, त्वचा, जीभ, नाक, हाथ। तो कौन कराती है स्वाद का, जीभ के द्वारा। किसके द्वारा, जीभ के द्वारा। नेक्स्ट है स्पर्श की इंद्रिय कौन सी है, स्पर्श का ज्ञान कौन करवाता है, नाक, आंख, त्वचा या फिर जीभ। तो कौन कराता है, त्वचा। कौन है, त्वचा। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला जो उत्तक होता है उस उत्तक का नाम बताना है। तो लिगामेंट होता है, टेंडन, मसल्स या कार्टिलेज। तो हड्डियों को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट जो है हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। हाँ जी।
नेक्स्ट आ जाता है हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला उत्तक जो है वो क्या कहलाता है। पहले तो हड्डियों को जोड़ने वाला, ध्यान रखना है प्रश्न को, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला लिगामेंट है, और हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो उत्तक है वो कौन सा होता है वो बताना है, तो वो होता है टेंडन। वो कौन सा होता है, टेंडन होता है, ध्यान रखना है। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला कौन सा है, टेंडन है। ओके। दांत का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, पल्प, डेंटिन, इनेमल या सीमेंट। तो क्या होता है, इनेमल। इनेमल जो है ये सबसे कठोर भाग माना जाता है। ओके, ध्यान रखना है। शरीर का भी सबसे कठोर भाग है ये, शरीर का भी सबसे कठोर भाग है, ध्यान रखना है। शरीर का भी क्या है, सबसे कठोर भाग है। शरीर का भी सबसे सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधकता प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। जो रोग प्रतिरोधकता प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी है वो बताना है अपने को। लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर प्लाज्मा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर प्रदान करने वाली की बात करें तो वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। कौन होती है, डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। शरीर का जो तापमान है, इस तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो पीट्यूटरी है, या हाइपोथैलेमस है, या थायराइड है, या फिर एड्रिनल है। तो कौन सी होती है, कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। ओके। और एक चीज और याद रखें, हमने पढ़ा मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। का नाम क्या था देखो, पीयूष ग्रंथि। क्या नाम था, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं इसको। और पीयूष ग्रंथि को हमने कहा कि इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि। ओके। और जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि है ये। मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित होती है। स्पाइनल जो कार्ड ग्रंथि जो अपने पास है, जो यूं कहें कि जो नर्वस जो होती है वो कहाँ होती है ये बताना है अपने को। स्पाइनल कार्ड जो है वो कहाँ होती है ये बताना है। तो खोपड़ी में है, पसलियों में है, मेरुदंड में है, जांघों में है। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो कहाँ होती है, मेरुदंड में होती है। कहाँ होती है, मेरुदंड में होती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से पसीने का निर्माण कौन करता है। पसीने का निर्माण जो है वो कौन करता है ये बताना है। निर्माण की बात है, अब तेल ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि। तो स्वेद ग्रंथि क्या करती है, पसीने का निर्माण करती है, ध्यान रखना है। निर्माण किसके द्वारा होता है, स्वेद ग्रंथि द्वारा होता है। रक्तचाप किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो है वो किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है ये बताना है। यानी कि रक्तचाप मतलब जो रक्त के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको बोला जाता है रक्तचाप। ओके। मस्तिष्क, वृक्क, यकृत या फिर हृदय। तो हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क को पोषण और सुरक्षा देने वाला तरल जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है। जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है ये बताना है। सेरेब्रम, मेरुद्रव या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर न्यूरोप्लाज्मा। तो कौन सा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है, जो मस्तिष्क होता है इस मस्तिष्क को पोषण और सुरक्षा देने का काम करता है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। आंख का जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है, कॉर्निया पे, रेटिना, आइरिस या फिर लेंस पर। तो किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस मतलब परितारिका, क्या, परितारिका भी बोलते हैं इसको, परितारिका के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है।
अंतिम भाग जो है पाचन तंत्र का वो कौन सा है? मलाशय, गुदा, बड़ी आंत या छोटी आंत? क्या होता है? सबसे जो अंतिम भाग है उसे क्या कहा जाता है? गुद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुद्दा। और गुद्दे के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट है, मूत्र को संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है? मूत्र मार्ग, वृक्क, मूत्र वाहिनी या मूत्राशय? तो संचयन जो है, संग्रहित मतलब संचयन या इकट्ठा किसके द्वारा किया जाता है? मूत्राशय द्वारा। किसके द्वारा? मूत्राशय द्वारा। ओके। शरीर में रक्त का सबसे बड़ा भंडारण केंद्र, जो रक्त का सबसे बड़ा भंडारण है, या यूं कहें कि रक्त जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा होता है, ये बताना है। यकृत, प्लीहा, फेफड़े या हृदय? तो प्लीहा जो होता है ये इसका सबसे बड़ा भंडारण केंद्र है, ध्यान रखना है। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है, लार किस अंग से बनती है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या आमाशय? तो मैंने बताया लार जो है वो लार ग्रंथि से स्त्रावित होती है। इसे लार ग्रंथि से स्त्रावित होती है। लार को अपने लाला रस के नाम से भी जानते हैं, लाला रस के नाम से भी जानते हैं। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, खून में थक्के बनाने में कौन सहायता करता है? ये प्रश्न हमने कल भी देखा था। अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आपका आंसर जो आपके सामने है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेलेट्स। थक्के बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है? प्लेलेट्स के द्वारा होता है। यानी कि खूंट वालों काम जी को है वो किंगो है प्लेलेट्स। ओके। हाँ जी। ये प्लेलेट्स वही है जिका के वहां प्लेटा घटगीर ज्यादा होगी, है ना? वे प्लेटा ही है ये। ठीक है। हाँ जी। लीवर में जमा ऊर्जा किस रूप में होती है? लीवर में जो ऊर्जा होती है वो जमा जो होती है वो किस रूप में जमा होती है? वो ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में? तो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किस रूप में इकट्ठी होती है? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी होती है। किस अंग तंत्र से शरीर की गति और संतुलन जो है नियंत्रित होता है? यानी कि गति और जो संतुलन है वो किस अंग तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? हड्डी तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र या श्वसन तंत्र? तो किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है, शरीर का पीएच स्तर कौन नियंत्रित करता है? पीएच स्तर क्या होता है? पीएच का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको कौन नियंत्रित करता है? शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो इसको नियंत्रित करता है, ये बताना है अपने को। वृक्क, यकृत, आमाशय या फिर प्लिया? तो कौन करता है पीएच का? पीएच का काम जो है वो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा नियंत्रित होता है। ओके। फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? फेफड़े जो हैं वो कितने होते हैं? फेफड़े जो हैं वो कितने होते हैं ये बताना है अपने को। एक, दो, तीन, चार? तो फेफड़े कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। और पसलियों की अगर संख्या की बात करें, ध्यान रखना है, फेफड़ों में, फेफड़ों में पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या की अगर बात करें तो 24 होती है, 12-12 होती है दोनों में। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताई थी आपको? यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है, किस अंग तंत्र को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जोड़ा जाता है? फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जोड़ा जाता है, ऐसा कौन सा अंग तंत्र है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो फाइट तंत्र की बात करें तो हार्मोन तंत्र होता है। कौन सा है? हार्मोन तंत्र है। इसको फाइट तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके। हाँ जी। तो ये थी अपने पास मानव शरीर के अंग तंत्र। मानव शरीर के अंग तंत्र दोबारा देख लें क्या बात हमने पढ़ी। हमने देखा मानव शरीर के, कल अपनी क्लास हुई मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना की सामान्य जानकारी से संबंधित चर्चा की थी। ओके। और आज अपने बात की है मानव शरीर के अंग तंत्र, मानव शरीर के अंग तंत्र के अंग तंत्र पर चर्चा की है। ओके।
तो ये दो टॉपिक जो है, दो क्लासें जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं आपके लिए, और यहीं से एक पर्सन जो है वो आपसे पूछा जाना है, एक पर्सन पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। ओके। और ये जो एक पर्सन है या जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से मिलने वाला है, इनसे बाहर नहीं होगा, इन्हीं पर्सनों से आपको पर्सन मिल जाएगा। और आपने बिल्कुल ये इसको 2 बार अगर आप देख लेते हो तो एक एक चीज आपको अच्छे से याद हो जाती है और आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी आप जरूर शेयर करें, उन तक भी ये कंटेंट जो है आप पहुंचाएं। और मिलते हैं कल अपनी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।